दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम के ये दो रंग है बैगनी और लाल, ठीक है। बैगनी और लाल रंग जो है ये इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें बैगनी रंग की, तो देखिए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है? तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। और ये 7 रंग कौन से हैं जिसमें टूट जाता है? तो ये है लाल, नारंगी, नीला, हरा, जामुनी, बैगनी और पीला। ये टोटल 7 रंग है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाते हैं। इस घटना को क्या वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो देखिए ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी के जीव का वैज्ञानिक नाम बताना है इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यूजिका डोमेस्टिका, ठीक है। म्यूजिका डोमेस्टिका जो है ये घरेलू मक्खी के जीव का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ जीव और उनके वैज्ञानिक नाम लिख रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैथरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। मोर का पोआ क्रिस्टेसस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बांस इंडिकस, ठीक है। बांस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। बकरी की बात करें तो कैपरा एगेग्रेस हिरकस, ठीक है। ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए जो है ये पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा आमीटर की बात करें तो आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। बोलोमीटर इसका उपयोग जो है उसमें विकिरण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्लक्स मीटर की बात करें तो इसका उपयोग जो है फ्लक्स को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है वस्तु से प्राप्त ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता के तापमान का मापन इससे किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किस तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए इन चारों में 3 एक समान है और एक जो है मतलब असंगत है, उसका चयन करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो है आर्गन, हीलियम, नियान, तीनों क्या है अक्रिय गैस है। सोडियम अक्रिय गैस नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों से भिन्न है। सोडियम अक्रिय गैस नहीं है जबकि अन्य सभी अक्रिय गैस हैं, तो अतः सोडियम जो है ये भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो पहला प्रायद्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप,
ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? मतलब जिस टाइम पे संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो उस टाइम पर जो है 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और अभी भी गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन खंड बाई क ख जो बना है बाद में 1 2 3 ऐसे करके, तो इन सबको मिलाकर मतलब 465 के से अधिक जो है अनुच्छेद बने हैं। तो आपको याद रखना है खंड वाइज 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद है, 465 से ज़्यादा अनुच्छेद है और गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद है। तो आंसर हो जाएगा डी। संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों के कठोर परिश्रम के बाद बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, जब 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया। मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। जिस टाइम पे संविधान बना था उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में सूचियों की संख्या बढ़ गई है, 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 465 हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, कि इसी क्वेश्चन में बताया कि मतलब गणना की दृष्टि से 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन क ख ग घ खंड वाइज 1 2 3 ये सब जो अनुच्छेद बाद में बने हैं तो उन सबको मिलाकर 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद है। संविधान में अब तक 105वां संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भेल जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम महारत्न कंपनी है। इसके अलावा वर्तमान में महारत्न कंपनियां जो हैं उनके नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये सभी क्या है? महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वारंगल में है, ठीक है, वारंगल में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2005 में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिए ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने पढ़ा? शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने पढ़ा? तो जॉन मैकार्थी ने पढ़ा, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी? तो देखिए इसकी खोज जो है पुर्तगालियों ने की थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता इनमें से कौन नहीं थे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं, पहला उग्रवादी विचारधारा, दूसरा उग्र विचारधारा और तीसरा जो है गांधी युग। ये 3 इसके मतलब 3 चरण है। उग्रवादी विचारधारा के काल की बात करें
तो 1885 से 1905 ईस्वी तक ये रहा। उग्र विचारधारा, इसका कार्यकाल 1905 से 1919 तक था। ठीक है, और गांधी युग जो था ये 1919 से 1947 तक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2016 में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वाटाजाइट एक प्रकार का सेल होता है। क्वाटाजाइट एक प्रकार का सेल होता है, तो ये रूपांतरित सेल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सेलों की उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा जो है रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल की बात करें तो आग्नेय सेल जो है, आग्नेय सेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट और बेसाल्ट आदि। ये सभी क्या है? आग्नेय सेल के उदाहरण है। अवसादी सेल की बात करें तो अवसादी चट्टानें अधिकांशतः परतदार होती है। इसके एग्जाम्पल है चूना पत्थर, कोयला, गिजराइट आदि। ये सब के अवसादी सेल के उदाहरण है। रूपांतरित सेल की बात करें तो देखिए, रूपांतरित सेल जो है ये दाब, आयतन और ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है सलेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टाजाइट आदि जो है ये रूपांतरित सेल के उदाहरण है। ठीक है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? तो ये चाइना में निकलते हैं। चाइना का एक शहर है, चाइना में स्थित एक शहर है सिंग नाइट चू। ठीक है, इस शहर में जो है कोहरे की वजह से जो है 5 सूर्य जो है मतलब आंखों से दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखना है ये कौन सा देश है? चाइना। URL क्या है? URL क्या है? तो देखिए, URL जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। URL क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। URL के फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए, इसके बारे में ये जहाँ पर चौथा सही है, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में जो है खिलाफत आंदोलन जो था ये मतलब एक आंदोलन था। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो ये इरेटोस्थेनीज को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है। तो स्वीडिश अकादमी जो है ये साहित्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राजमार्गों से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 26 है, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राफिक्स जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। कौन एक है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 12 मिहिर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 89 में है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति पद का सृजन अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अंतर सरकार संधि
आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो ये है ISA। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ISA की बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो है ये ISA का फुल फॉर्म होता है। ISA का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में मतलब कौन से ईयर में? तो देखिए ये 1962 में जो है भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। इसके अलावा इसरो की बात करें तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो देखिए ये लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है इसे निलंबित किया जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में है? तो देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की? बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की? तो देखिए ये की थी नीतीश कुमार ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में, ठीक है, 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है तो ये आग्नेयाशय में पाई जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या मिलाया जाता है? आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या मिलाया जाता है? तो देखिए उसमें जो है चांदी या तांबा मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व में जो है कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 5000 से भी अधिक भाषाएं, मतलब मिनिमम देखा जाए तो 5000 मिनिमम भाषाएं बोली जाती है। इससे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, 5000 से अधिक मिनिमम जो है 5000 कम से कम भाषाएं बोली जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।